हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। और ये हमारी सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है जहां पे हम डिस्कस करेंगे मोनोपोली के कंसेप्ट को, यानी कि मोनोपोली क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स जल्द ही बनने वाले हैं, तो जैसे ही सीरीज आदि पूरी हो जाए, फिर कंप्लीट हो जाए, तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना 9667836336। यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स आपको दो चीजें मिलेंगी, एक जो भी आपका स्टडी मटेरियल तो उसकी पीडीएफ, दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड किए गए होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये वीडियो जो है वो इग्नू वाले बच्चों के लिए भी क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, इस चीज का भी ध्यान रखें। ठीक है, तो जिनके पास सब्जेक्ट कोड है BECC 108 वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बस चैप्टर का थोड़ा बहुत फर्क है, मतलब आगे पीछे है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, कंटेंट सेम रहेगा। अब आते हैं आज कंटेंट के ऊपर। तो लेसन नंबर 1 है मोनोपोली। अब शुरू करते हैं इस कंटेंट को। तो भाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन है वो डिस्कस करते हैं। तो पहले हम समझते हैं मोनोपोली जो है वो होती क्या है, मतलब मोनोपोली क्या है। एक टाइप की फर्म होती है, एक टाइप की इंडस्ट्री होती है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं। अगर आपको बताऊं तो मोनोपोली जो है ना वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, एक तो मोनो और एक हमारा क्या है, पोलियन। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि मोनोपोली जो है उसमें दो वर्ड है, एक तो मोनो एक है पोली। अब मोनो का मतलब क्या होता है, जहां पे एक सिंगल सेलर जो है वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी सर्विसेज को सेल कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं। मतलब पूरी इंडस्ट्री में जब मात्र और मात्र एक ही फर्म हो जो राज कर रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, जब एक सिंगल सेलर होगा तो उसके पास पावर ही बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसके कंपटीशन में कोई है ही नहीं। तो इस तरीके से वो पूरे फर्म को या फिर पूरी इंडस्ट्री को अकेले ही डिराइव कर रहा होता है। ठीक है, और कैसे करता है, कौन कौन सी पावर्स मिलती हैं, किस तरह का प्रॉफिट जनरेट करता है, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में भी, और कुछ कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे हम इस वाली वीडियो में भी। अब समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से चैप्टर के। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या है मोनोपोली का। तो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोली, जो बता चुका हूं मैं कि मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर होता है और बहुत सारे क्या होते हैं, बायर्स होते हैं। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोपोली। अब मोनोपोली जो है वो बहुत सारे तरह की होती है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की क्या होती है, मोनोपोली होती है। मेनली मैं दो टाइप की पढ़नी पड़ेगी, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। अब तीसरा जो है हमारा, टू एनालाइज द इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोलिस्ट फर्म। मतलब एक मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम कब अचीव करती है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, टू कॉम्प्रीहेंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब एक टॉपिक हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि प्राइस का क्वांटिटी सप्लाइड से क्या रिलेशन होगा, यानी कि प्राइस कैसे क्वांटिटी सप्लाइड को इफेक्ट करता भी है या नहीं करता, वो सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में, टू एक्सप्लेन एंड एनालाइज द मोनोपोली पावर। अब मोनोपोली पावर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक सिंगल सेलर अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो किस तरह की पावर को एंजॉय करता है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट, कंपेयर परफेक्ट कंपटीशन विद मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, विद मोनोपोली क्या रिलेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूं, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट फॉर्म है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। और इस फॉर्म की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, ये लोग होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया ये होमोजेनियस प्रोडक्ट क्या होता है, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हो, मतलब जिनके बीच में कोई भी डिफरेंस ना हो। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी फॉर्म है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, और वो सबके सब सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट या फिर सेम टाइप ऑफ सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं। चलो देखते हैं एक और पॉइंट। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड स्पेशली 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बताता हूं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, तो चलो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, वैसे आगे भी आएगा। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मोनोपोली से क्या रिलेशन है, जो मोनोपोली टाइप की जो फर्म होती है ना, वो जो है वो अपने प्राइस में डिफरेंस रखती है अपनी सर्विसेज को लेके। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलती है। मतलब मान लो कि एक मोनोपोली फर्म है और उसके पास तीन बायर्स आए, एक ए, एक बी और एक सी। अब वो तीनों से अलग अलग टाइप के प्राइसेस चार्ज कर रही है, ए से अलग चार्ज कर रही है, बी से अलग, सी से अलग, सेम सर्विस के लिए। बात आई, क्या भैया ऐसा सही में होता है? बिल्कुल होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मोनोपोली फर्म का किसी एग्जांपल नहीं होता तो मैं बताता हूं आपको, इंडियन रेलवे वो एग्जांपल है एक मोनोपोली का। अब इंडियन रेलवे मोनोपोली एग्जांपल क्यों है, उसका एक रीजन ये है कि इससे चीप रेट में
ठीक है, और बड़े बड़े डेस्टिनेशन के लिए सर्विसेज कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। मतलब अगर आपको कहीं दूर जाना हो, मुंबई जाना हो, ठीक है, और आपको कहीं पे गोवा जाना हो, किसी भी जगह जाना हो, तो वो आपको चीप रेट में जाने की सर्विस को अवेलेबल करवाती है, इंडियन रेलवे अवेलेबल करवाती है। ठीक है, अब ये बात है कि भैया ये अलग अलग प्राइसेस क्यों चार्ज करती है अपनी अलग अलग तरह की सर्विसेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा होगा ना कि वहां पे जनरल डिब्बे भी होते हैं, ठीक है, स्लीपर क्लास भी होता है, एसी के भी 3 टियर होते हैं, फर्स्ट टियर, सेकंड टियर, थर्ड टियर। तो ये क्या है, अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं, और अब जैसी सर्विस लोगे आपको वैसा ही प्राइस पे करना पड़ेगा। अब हो सकता है ए अमीर हो, ये जाएगा हमारा फर्स्ट एसी में, फर्स्ट एसी, तो इसको फालतू प्राइस पे करना पड़ेगा। ये मान लो बी है, ये जाएगा एसएल यानी कि स्लीपर क्लास में, इसको कम प्राइस के पे करना पड़ेगा। ये एसी, ये हमारा जनरल डिब्बे में जाएगा। तो अलग अलग सर्विस के बेस पे, अलग अलग फैसिलिटीज के बेस पे ये लोग क्या करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अब बात यही, क्या कभी ऐसा तो होता नहीं है ना, तीनों जो है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, इन लोगों ने सिर्फ अलग अलग फैसिलिटीज एंजॉय करी है, पहुंचेंगे तीनों टाइम पे डेस्टिनेशन पे। अब ये तो है नहीं कि जनरल डिब्बे वाले ने कम पैसे दिए हैं, वो बाद में पहुंचेगा। भाई ट्रेन तो सारे डिब्बे तो एक ही ट्रेन के अंदर है, सबके सब एक ही टाइम पे पहुंचेंगे, मतलब पहुंचेंगे सब एक ही टाइम पे, लेकिन प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, फैसिलिटीज की वजह से, क्योंकि इसको फालतू फैसिलिटीज मिलेंगी, इसको उससे कम मिलेंगी, इसको सबसे कम मिलेंगी। तो इसकी वजह से जो मोनोपोली है वो कई बार प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है। और एक बात ये और भी है, अब भाई कोई जो सेलर है वो मोनोपोली एंजॉय कर रहा है, क्या एंजॉय कर रहा है, मोनोपोली पावर एंजॉय कर रहा है वो, तो उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी प्राइस रखे एक तरह से। क्यों, क्योंकि उसके कंपटीशन में कोई है नहीं। अब उसे पता है कि जब मार्केट में मैं हूं, तो भाई हमारा कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं मार्केट के अंदर, इसका मतलब मैं जो मर्जी प्राइस चार्ज कर सकता हूं। मतलब थोड़ा बहुत तो ये अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए अपने प्राइस को इंक्रीज कर सकता है, और वो उसकी मर्जी है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में मेरा कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। हाँ, पर इतना हाई भी नहीं कर सकता कि लोग उसे अफोर्ड ही ना कर पाए और लोग बिल्कुल जाना पसंद ना करें। अब फॉर एग्जाम्पल क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल तो नहीं है, पर सब्स्टिट्यूट तो फिर भी है। अगर मान लो आपको अगर जाना है दिल्ली से मुंबई, तो आपको ट्रेन से ही जाना है, आप बाय फ्लाइट भी जा सकते हो। अगर आप बाय फ्लाइट जाओगे तो आपके पास इसका ऑप्शन भी अवेलेबल है। और ये भी चीज क्या है, क्या नाम है, बढ़िया फैसिलिटी है। तो अगर इंडियन रेलवे फ्लाइट जितना प्राइस चार्ज करने लगे तो कौन जाएगा रेलवे से, कोई नहीं जाएगा, सब किसी जाना पसंद करेंगे, फ्लाइट से। तो टाइम भी बचेगा, ऊपर से फैसिलिटी फालतू मिलेंगी। तो प्राइस को एक लेवल तक ही बढ़ाया जा सकता है, चाहे कोई फॉर्म मोनोपोली क्यों ना क्रिएट कर ले। क्योंकि अगर कोई फॉर्म मोनोपोली क्रिएट कर लेती है तो हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से और भी लोग वहां पे एंटर करने की कोशिश करेंगे। अब आता है हमारा अगला टॉपिक। इसके बाद 2 पार्ट टैरिफ फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब जो ये है, ये मतलब 2 पार्ट टैरिफ फॉर्म क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, वो भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो ये हमारे थे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस कंप्लीट चैप्टर के। अब हम समझते हैं थोड़ा सा और डीप में मोनोपोली को। तो मोनोपोली के बारे में बेसिक बातों बता चुका हूं, क्या कि मोनोपोली एक ऐसी फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री है जहां पे एक सिंगल सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर है, ठीक है, जहां पे सारी गुड्स या फिर सारी सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेलर प्रोवाइड करता है। तो मोनोपोली हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड मोनो प्लस में पोलियन, वेयर मोनो मींस सिंगल, पोलियन मींस टू सेल। अब मोनोपोली कैन बी डिफाइंड एज मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर। बता चुका हूं कि मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे एक सिंगल सेलर होता है, सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर व्हिच देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और एक ऐसे प्रोडक्ट को सेल करता है जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता तो लोग पक्का शिफ्ट कर जाते, यानी कि फिर वो मोनोपोली कहां की बच गई। सपोज करो कि मैं एक गुड्स और सर्विस बना रहा हूं, लेकिन उसी को कोई और भी कंपनी बना रही है, तो मेरे लिए उस लोगों के पास तो ऑप्शंस है, वो चाहे तो मुझसे खरीदे चाहे वो उससे खरीदे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में मोनोपोली क्रिएट नहीं हो सकती। इसके बाद क्या आएगा, अवेलेबल एंड देयर आर बैरियर्स टू एंटर द मार्केट। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे बैरियर भी होता है मतलब हर पर्सन यहां पे मार्केट में एंट्री नहीं ले सकता। बात ये भैया ऐसा क्यों होता है एक बार समझते हैं कुछ। जैसे इंडियन रेलवे है, ये किसी कंपनी है, ये गवर्नमेंट खुद ओन करती है, मैं मानता हूं ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं चलाई जाती, इसे चलाते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। अब गवर्नमेंट चाहे तो इसे प्राइवेटाइज कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ना करे तो किसी और के लिए बहुत मुश्किल होगा इस सेक्टर में घुसना। क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि लोगों अब जो कोई भी इतनी बड़ी फर्म है वो
अफोर्डेबिलिटी नहीं लेके आ पाएगी इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि जिस रेट पे लॉस झेल के भी गवर्नमेंट इस इंडियन रेलवे को चला रही है उतना आसान प्राइवेट सेक्टर के लिए चलाना नहीं होगा। इसकी वजह से, और कई बार क्या होता है कि कुछ बिजनेस के अंदर लाइसेंस भी प्रोवाइड करने होते हैं। अगर हम बात लाइसेंस की लिए आऊंगा तो फिर तो और मुश्किल हो जाता है किसी भी नई फॉर्म के लिए एंटर करना। तो बात है यहाँ पे नई फॉर्म एंटर करना ही क्यों चाहती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जहां पे एक सिंगल सेलर गुड्स को सर्विस को सेल कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। एबनॉर्मल प्रॉफिट है, मैं कहता हूं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है उस टाइम पे, वो जो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में कैसे जनरेट किया जाता है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, तो जब वो प्रॉफिट कमा रहा है तो बाकी फर्म्स भी जो है वो सोचते हैं कि जब ये इतना पैसा कमा रहा है तो हम भी क्यों ना इस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाए और प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दें। लेकिन वो वहां पे कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि यहाँ पे फ्री एंट्री एग्जिट नहीं है। अब आगे कहता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ फर्म एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक ही तो फर्म है, वही पूरी इंडस्ट्री को चला रही है। अगर मैं रेलवे का नाम लूंगा इंडिया के अंदर तो कौन है? इंडियन रेलवे, एक ही कंपनी है। तो एक सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। अब क्या आता है? फीचर्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के फीचर क्या क्या है? सबसे पहला फीचर क्या है? एक सिंगल सेलर होगा। अगर सिंगल सेलर नहीं है तो वहां पे मोनोपोली नहीं कह सकते। तो यहाँ पे एक सिंगल सेलर है जो अपनी गुड्स को या फिर सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। दूसरा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल है, रेलवे का भी है। अगर लोगों को जाना है कहीं पे तो लोग उसके लिए फ्लाइट भी यूज कर सकते हैं, बसेस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? सबसे चीप रेट में और सबसे फालतू फैसिलिटी के साथ सिर्फ एक ही सर्विस अवेलेबल है, वो क्या है? इंडियन रेलवे की। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। किसी भी तरह क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अब तीसरा क्या आता है? नो एंट्री। एंट्री करना पॉसिबल नहीं है जब तक गवर्नमेंट इस सेक्टर में परमिशन ना दे, या फिर मान लो किसी की मोनोपोली है और जब तक वो वहां पे परमिशन नहीं दे रहा, आपको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो आप उस फर्म के अंदर एंटर नहीं कर सकते। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे? फोर्थ क्या होता है? गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका मेन गोल क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्यों? क्योंकि जब मेरी कभी मोनोपोली क्रिएट होगी या फिर किसी भी फर्म ने अपनी मोनोपोली क्रिएट की है, इसका मतलब क्या है कि अब वो एक सिंगल सेलर है तो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसके पास, अब जो कंज्यूमर्स के पास है वो ऑप्शन नहीं है मैं एक सिंगल प्रोड्यूसर हूं, वो मुझसे ही खरीदेगा तो मैं अपने प्राइस को थोड़ा बढ़ा या घटा सकता हूं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, वो हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन वो अलग बात है कि अगर मैं यहाँ पे इंडियन रेलवे का एग्जांपल दूं तो ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। क्यों? क्योंकि इसे गवर्नमेंट खुद चला रही है। इसके बाद अब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। यहाँ पे सप्लाई कर्व नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि एक तो पहली बात हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है, यानी कि हमने मोनोपोली के बारे में बात करी। ठीक है, दूसरा हमने बेसिक चीज समझी मोनोपोली के बारे में। अब मोनोपोली कैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन करता है, मोनोपोली में कौन कौन सी पावर होती है, इसका डिमांड का कैसे ड्राइव करते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। और उम्मीद है आपको यहाँ तक का कंटेंट समझ में आ गया है। फिर भी किसी भी तरह की क्वेरी हो, किसी भी तरह का डाउट हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस डाउट, उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और नोट्स के लिए तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम वगैरह के, जहां पे आप जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी कंसेप्ट्स के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।